नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ प्रमुख पार्ट्स के बारे में नाम बताऊंगा और जानकारी भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बताऊंगा। ये जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप अप है ट्रांसफार्मर, जिसका काम वोल्टेज बढ़ाना होता है। यानी कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप होता है और स्टेप डाउन। स्टेप अप का काम होता है वोल्टेज को बढ़ाना और स्टेप डाउन का काम होता है वोल्टेज को कम करना। ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप है, इस ये वोल्टेज इंक्रीज करता है। इसे स्टेबलाइजर में लगा हुआ है। इस कंप्लीट बॉडी सहित को इसको स्टेबलाइजर कहते हैं। सामान्यतः इसका उपयोग वहाँ होता है जहाँ पे लाइट कम आती है, यानी बिजली वोल्टेज कम आते हैं, वहाँ इसका उपयोग होता है। इसमें एक रोटरी स्विच लगा रहता है, इससे वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। सपोज देन लाइट ज़्यादा आ गई तो ऑटो कट का इसमें सिस्टम होता है, तो कट कर देता है। तो ये है एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये इधर आउटपुट है और इधर ये इनपुट। तो ये कुल मिला के ये लाइट को बढ़ाता है। ठीक है, इसके बाद में अब मैं लेता हूँ स्टेप डाउन। ये जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हो ये है स्टेप डाउन। ये ट्रांसफार्मर में भी अलग अलग वाइंडिंग है, बहुत सारी। तो ये वाइंडिंग अलग अलग वोल्ट निकालती है। इसमें भी एक रोटरी स्विच लगा हुआ है यहाँ पे। तो 1.5 वोल्ट से 12 वोल्ट ये ट्रांसफार्मर निकालता है। इधर इसमें ब्रिज रेक्टिफायर सिस्टम किया हुआ है और ये डीसी वोल्ट इधर पीछे वायर है उनसे निकल जाती है। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। इसमें मतलब मल्टी वोल्ट निकल सकते हैं इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से। अब मैं बताता हूँ आपको दूसरे तरह के। अब स्टेप डाउन, जैसे ये ट्रांसफार्मर है, ये भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। इधर से 220 देंगे, इधर से 909 वोल्ट निकलेंगे। इसके अलावा ये भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसमें 220 वोल्ट देंगे, इधर से आउटपुट सेकेंडरी वाइंडिंग से, ये प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। इस सेकेंडरी वाइंडिंग से 012 वोल्ट निकलेंगे। ये एक डायोड है। जो भी आपने ट्रांसफार्मर देखे थे स्टेप डाउन, उनसे ये रेक्टिफाई करके और डीसी वोल्ट बनाता है। मतलब हर उपकरण जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसको डीसी वोल्ट की आवश्यकता होती है और ये डायोड ही डीसी वोल्ट बनाता है। ये डायोड कई प्रकार के साइज के होते हैं, अलग अलग एम्पियर के होते हैं। वो जैसे IN4007 था, ये 5408 डायोड है। और इसके अलावा जैसे ये भी एक डायोड है अलग साइज का, बड़ी साइज का। ये कंडेंसर है, इसका काम वोल्टेज को फिल्टर करना भी है और स्टोरेज भी करता है। ये अलग अलग MFD के होते हैं और इनका यूएफ, जैसे ये 100 UF का है और 450 वोल्ट, यानी 100 UF तो इसका मान है और 450 वोल्ट इसकी वर्किंग वोल्टेज है, यानी ये 450 वोल्ट तक काम कर सकता है। ऐसे ही ये कंडेंसर है जिसका मान है 470 UF और ये 400 वोल्ट इसका वर्किंग वोल्टेज है, यानी ये 400 वोल्ट तक काम कर सकता है। मैंने जो भी ट्रांसफार्मर बताए थे उनमें सप्लाई में ये कंडेंसर लगता है। इसका 4700 UF इसका मान है, 25 वोल्ट इसकी वर्किंग वोल्टेज है। ये जो आप देख रहे हैं इनको जीनर डायोड कहा जाता है। इनका काम फिक्स वोल्टेज देना, जैसे उदाहरण के लिए कहीं 6 वोल्ट की सप्लाई है और इसमें 4.7 का जीनर डायोड लगा हुआ था, ये उस पार्ट्स को 4.7 ही वोल्टेज आने देगा वहां तक।
ये एक वोल्टेज रेगुलेटर 7805 आईसी है। ये जैसे मान लो कि कहीं पावर सप्लाई 12 है और हमको 5 वोल्ट चाहिए किसी पार्ट्स को देने के लिए, तब ये लगाई जाती है 7805। ये जो आप देख रहे हो ये एलडीआर कहलाता है, लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस। अक्सर आपने कहीं देखा होगा कि जैसे ही अंधेरा होता है लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है, वहाँ ये इसका ही अहम भूमिका होती है, इसी की अहम भूमिका होती है वहाँ पे एलडीआर। ये एक रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज को कम करने हेतु सर्किट में लगाया जाता है। यानी कि जहाँ कहीं भी 12 वोल्ट की सप्लाई है और हमको वहाँ पे मान लो 3 वोल्ट चाहिए, तो उस कंडीशन में उस पार्ट्स को अगर 3 वोल्ट चाहिए तो उस सप्लाई को वोल्टेज को रोकने के लिए ये रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये प्रतिरोध का काम करता है। ये 10K का रेजिस्टेंस है। ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इस पे इसका मान लिखा रहता है। ये ज्यादातर आवाज को कम ज्यादा करने में वॉल्यूम के रूप में काम में लिया जाता है। यह भी एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इस पे भी मान लिखा रहता है। ये 100K का है। और ये भी एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको प्रीसेट भी कहते हैं। एक्चुअली ये वहां उपयोग में आता है जहां पे रेजिस्टेंस का मतलब वैल्यू कम और ज्यादा करनी होती है, वहां पे इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि ये जिस मान का होता है उस मान में परिवर्तन किया जा सकता है, इसलिए इसे लगाया जाता है। कहीं आवश्यकता होती है जैसे पावर सप्लाई में आदि इत्यादि, तो वहां पे इस वेरिएबल रेजिस्टेंस का उपयोग किया जाता है। इससे मान रेजिस्टेंस का परिवर्तित किया जा सकता है। इनको पेपर कंडेंसर भी कहते हैं और पीएफ भी कहते हैं। ये विशेष फ्रीक्वेंसी को पास करने के लिए सर्किट में लगाई जाता है। ये एक ऑन ऑफ स्विच है, जिसे दबाने पे ये ऑन होगा, वापस पुश करने से ऑफ हो जाता है। ये भी एक स्विच है, ऑन ऑफ स्विच है, पावर सप्लाई में इस्तेमाल होता है। ये भी स्विच है, लेकिन ये स्विच जहाँ पे ज्यादा एम्पियर, ज्यादा वोल्टेज, कहीं ज्यादा लोड होता है, कहीं जैसे वेल्डिंग मशीन है या और कोई है ऐसा उपकरण है जिसपे लोड ज्यादा है, वहां पे ये ऑन ऑफ में यूज किया जाता है। ऑन ऑफ स्विच है ये भी। आईसी, इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये 4440 आईसी है जो कि ऑडियो बोर्ड में इस्तेमाल की जाती है। ये हीटसिंक है जो आईसी के मतलब गर्म होने से बचने के लिए लगाया जाता है। जब आईसी गर्म होती है तो उसकी ऊष्मा इस एल्यूमिनियम की प्लेट में आ जाती है और आईसी को कूलिंग देने का काम करती है। इसे हीटसिंक कहते हैं। ये जैसे LH44 आईसी है उसमें लगाया जाता है या उस टाइप के आईसी में लगाया जाता है। और जो 7805 आईसी है उसमें इस टाइप का हीटसिंक लगाया जाता है। 7805 आईसी जैसे ट्रांजिस्टर भी होते हैं उन पर भी ये लगाया जाता है। ये जो पार्ट्स आप देख रहे हो इसे ऑप्टो कपलर कहते हैं। इस ऑप्टो कपलर में एक एलईडी है और एक फोटो ट्रांजिस्टर है। इन दोनों से बनके ये ऑप्टो कपलर बना है पार्ट्स। एलईडी जो ही प्रकाश उत्सर्जित करती है तो इसमें जो फोटो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव हो जाता है। ट्रांजिस्टर की एमिटर और कलेक्टर लेग है और एलईडी की एनोड और कैथोड लेग है। ट्रांजिस्टर की बेस इसमें नहीं है। बेस क्योंकि ये ट्रांजिस्टर फोटो ट्रांजिस्टर हैं, ये प्रकाश पर ही निर्भर है। प्रकाश के कम या अधिक होने पे उसके अकॉर्डिंग ये स्विचिंग करता है। ये एक्चुअली एसएमपीएस पावर सप्लाई में इसलिए लगाया जाता है ताकि आगे का सर्किट खराब ना हो, यानी सुरक्षा के लिए ये PC 817 ऑप्टो कपलर लगाया जाता है। यह बजर है। इस
इसका काम अलर्ट करने के लिए होता है। ये चाहे इलेक्ट्रिकल उपकरण हो या इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हो, जिसमें भी ये लगाया जाता है, अलर्ट करने के लिए लगाया जाता है। एक उदाहरण के लिए, जैसे कि आप कार में कभी इंडिकेटर देते हो लेफ्ट साइड का या राइट साइड का, तो ये बजता रहता है जब तक कि आप इंडिकेटर बंद नहीं करते, यानी ये अलर्ट का काम करता है। ये आजकल तो कई जगह, आजकल तो वॉशिंग मशीन में भी आने लग गया। जैसे ही वॉश का टाइम खत्म होने वाला होता है, उससे पहले ये आवाज देता है एक बीप की, जिससे ये इंडिकेट करता है कि भाई आपका कपड़े धुल गए हैं। ये वॉशिंग मशीन जो अभी आ रही है लेटेस्ट में, उनमें लगा रहता है। ये बड़ी साइज का है, इससे छोटी साइज के बजर भी आते हैं। ये एक सॉकेट है जो स्पीकर के वायर वगैरह में सामान्यतः से इस्तेमाल किया जाता है। ये एक चैनल का है, यानी कि एक्चुअली स्टूडियो में दो होते हैं, लेफ्ट और राइट, तो कहीं ये दो लगे रहते हैं, कहीं इसमें 4 का भी आता है स्विच, ये 2 का है। ये एक सॉकेट है जिसमें स्पीकर के लिए 2 तार लगाई जा सकती है। ये सामान्यतः होम थिएटर, डेक वगैरह इनमें लगता है। पीछे से वायर कनेक्ट होते हैं उस उपकरण के, और बाहर से आप किसी भी स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हो इससे। ये सॉकेट है, स्पीकर सॉकेट। ये एक आईसी का बेस है। इसमें जैसे किसी सर्किट में ये लगा होता है, तो आईसी को अपन ऊपर से ही निकाल सकते हैं, सोल्डरिंग करने वाला झंझट नहीं रहता है। और अपन जैसे किसी आईसी में डाउट है तो उसको अपन निकाल के और दूसरी आईसी लगा के चेक कर सकते हैं। ये इसका यही काम है। ये एक आईसी का बेस है। ये जिस सर्किट में लगा होता है तो उसमें आईसी को रीसोल्डरिंग नहीं करना होता, इसी सॉकेट से निकाल के और दूसरी आईसी लगा सकते हैं। जैसे कि अभी बताता हूँ आपको। जैसे एक आईसी है और मेरे को इसको लगाना है इसमें सॉकेट में, तो ये इजीली लग जाती है। ये ऐसे सॉकेट में लग गई, और इसको निकालनी है तो इससे किसी भी पेचकस या चिमटी की सहायता से इसको निकाल सकते हैं। इसमें सोल्डरिंग करने का झंझट नहीं है। जिस सर्किट में इस प्रकार का ये बेस लगा होता है आईसी का, तो ये एक एलईडी है। फुल फॉर्म इसकी है लाइट इमिटिंग डायोड। ये 3 टांग की है, यानी कि इसमें 2 कलर की है। ये लाल भी है और हरी भी जलेगी। एलईडी में जैसे हम विद्युत ऊर्जा देते हैं, तो ये प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है उस विद्युत ऊर्जा को। ये 3 टांग की है, और ये एलईडी 2 टांग की है। ये एक ही कलर की है, 2 टांग की है तो ये एक ही कलर की है, यानी कि वो 2 कलर की थी और ये एक ही कलर की एलईडी है। ये एक डिस्प्ले है, इसमें अंक आते हैं। जैसे आपने कभी कार स्टीरियो में देखा होगा, गाने के नंबर वगैरह आते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में ज़्यादातर लगता है। जैसे नंबर आ सकते हैं, डिस्प्ले है। ये एक लाइन फिल्टर ट्रांसफार्मर है। इसका कार्य जनरली एसएमपीएस सप्लाई में लगा रहता है। तो इसका काम ये होता है कि जो 220 एसी अशुद्ध एसी आती है उसे शुद्ध करता है, यानी प्यूरिफाई का काम करता है, फिल्टर करता है एसी करंट को। यानी जो 220 वोल्ट आता है ना मेन, उनको ये फिल्टर करने का काम आता है। इसमें इनपुट ये है, जैसे ये इनपुट लेग ये वाली है, और आउटपुट ये है। यानी इधर से 220 देंगे इन दोनों लेग से, और इधर से निकलेगी।
प्योर एसी। ये एक वायर वाइंड रेजिस्टेंस है, 10 ohms का है और 7 वाट का है। इसको तोड़ेंगे तो इसके अंदर एक खोखली नली है, उस पे वायर लपेटा हुआ है। ये सभी आईसी हैं, अलग अलग सर्किट में इनका सभी का अलग अलग कार्य होता है। मैंने यहाँ इस उद्देश्य से ये दिखा रहा हूँ कि अलग अलग शेप में आती है, कोई छोटी बड़ी, ये कई शेप में आती है और इन सभी का कार्य अलग अलग सर्किट में अलग अलग होता है। ये एसएमपीएस पावर सप्लाई का में ट्रांसफार्मर लगता है, जो सर्किट से जो स्विचिंग से जो फ्रीक्वेंसी बनती है, उस फ्रीक्वेंसी से इसमें पल्स जनरेट होती है। पल्स जनरेट होने से इंडक्शन बनता है और फिर आउटपुट के रूप में यहाँ वोल्टेज निकलते हैं। मतलब इधर ये इनपुट लेगे हैं सभी और इधर आउटपुट हैं, इधर से वोल्टेज निकलता है, अलग अलग वोल्टेज हर लेग से निकलता है। ये एसएमपीएस पावर सप्लाई में लगने वाला ट्रांसफार्मर है। ये एक सॉकेट है जो डाटा केबल लगाने में काम आता है, यूएसबी लगाने में भी काम आता है। आपने मोबाइल की चार्जर में भी देखा होगा, यानी कि ये सॉकेट है। ये एक एसएमडी आईसी है, चिप आईसी कहते हैं इसे, और ये एसएमडी से लगती है। फ्यूज ये पावर सप्लाई में लगाया जाता है। ये इसलिए लगाया जाता है कि इसके इस छोर से एसी देते हैं, मेन सप्लाई इधर से आउट होती है। आगे सर्किट में मान लो कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये उड़ जाता है, उस सर्किट को आगे खराब होने से ये बचाता है। ये फ्यूज है। ये स्पीकर के पार्ट्स हैं, जैसे ये कॉइल है, ये यहाँ लगती है। इस कॉइल के ऊपर ये स्पाइडर लगता है, एक ट्यूब से इसे चिपकाया जाता है पूरा सही ढंग से लगा के। उसके बाद में ये पर्दा लगाया जाता है, इसको पेपर भी कहते हैं, और उसके बाद में ये केप लगाई जाती है। इन सबको चिपकाया जाता है सुव्यवस्थित ढंग से। मैं तो एक आपको समझाने की दृष्टि से कि स्पीकर में कौन से पार्ट्स होते हैं बता रहा हूँ। फिर वो जो कॉइल के वायर आते हैं, उन कॉइल के वायर को इस वायर से जोड़ते हैं। इस वायर की क्योंकि ये हिलता है, वाइब्रेशन करता है पर्दा, तो ये वायर लगाते हैं। ये वायर क्या है, ऐसे इलास्टिक टूटता नहीं है, मतलब कहने का मतलब। तो ये ही एक स्पेशल वायर है इसका, तो ये लगाया जाता है। स्पीकर के पर्दा बनाने का मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा और देखना आप। ये एक एलईडी है, ये एलईडी रिमोट के आगे लगी रहती है। इनका नाम है इंफ्रारेड। ये एलईडी इंफ्रारेड को निकालती है, उत्सर्जित करती है। ये भी आईआर कहलाता है। ये इसको रिसीव करता है, जो कि अपने टीवी सेट के आगे लगा रहता है, या सीडी डीवीडी यानी जो भी रिमोट से चलने वाले आइटम उपकरण होते हैं उनकी आगे लगा रहता है। और ये उस रिमोट के आगे लगा रहता है, ये रिमोट के आगे लगा रहता है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के आगे लगा रहता है। दोनों का नाम ही आईआर है। एक से निकलती है इंफ्रारेड रेज, एक रिसीव करता है। ये दोनों भी मेल फीमेल सॉकेट हैं, जो किसी सर्किट बोर्ड को अलग करने में काम करते हैं बिना किसी तार को काटे हुए। जोड़ना होता है तो इसमें लगाया और कनेक्ट, हटाना हो तो ये हट गया, कोई वायर काटने का झंझट ना हो कोई बात। ये भी बहुत बेहतरीन चीज है। ये एक सोल्डर वायर है, ये अलग अलग गैस में मिलता है। हालांकि ये पतला है, इससे मोटा भी मिलता है, जैसा चाहो वैसा मिल जाता है। और ये रीशोल्डर वायर है, मतलब जो सोल्डरिंग की हुई आईसी ट्रांजिस्टर उनको हटाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये कॉपर का एक जालीनुमा तार होता है इस टाइप का, इसको रीसोल्डर वायर कहते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर,
4 डायोड को इस प्रकार से जोड़ना, जैसे ये कैथोड से कैथोड और एनोड से ये एनोड, फिर दोनों को इस प्रकार से जोड़ दें। ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनता है वो बता रहा हूं। अब आपको इन दो पे ये लगा दो ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग जिधर से 012 वोल्टेज है। सोल्डरिंग कर दो इनको। तो अब इधर से प्लस निकलेगा, इस साइड से प्लस वोल्टेज निकलेंगे, इधर से ये नेगेटिव वोल्टेज निकलेंगे। यहाँ पे जो माइनस का चिन्ह है उसको इधर माइनस की तरफ यूँ लगा दो, और ये जो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये प्लस, इधर प्लस लगेगा देखना, और इधर ये माइनस जो कंडेंसर का है निशान इधर ये लगा दो। अब इधर प्लस, इधर प्लस वोल्टेज आएंगे बाहर, और इधर ये नेगेटिव वोल्टेज है। तो ये है एक तरीके से ब्रिज रेक्टिफायर। ये माइनस और ये प्लस में सोल्डरिंग किया जाता है, मैं तो ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। ब्रिज रेक्टिफायर में ये जो दोनों हैं, ये इस डायोड का कैथोड है, इस डायोड को कैथोड है, इन दोनों को मिला दो, और इस डायोड के दोनों के एनोड को मिला दो। अब यहाँ और यहाँ आप ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो दे दो, यहाँ प्लस निकलेंगे, यहाँ माइनस निकलेगा। इसे ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। इसमें कंडेंसर जैसे ये माइनस है तो ये माइनस इधर लगेगा, और ये प्लस का है, ये जो कैथोड की साइड में यहाँ लगेगा। यहाँ पहले जो मैंने कंडेंसर बताए थे ना, वो सभी पावर सप्लाई के कंडेंसर थे। ये सर्किट में लगता है आगे, जैसे कि ट्रांजिस्टर आईसी उस पे, जैसे ये 220 यूएफ का है और इसकी वर्किंग वोल्टेज 25 है। ऐसे ही जैसे ये कंडेंसर है, तो ये कंडेंसर भी क्या सर्किट में लगते हैं। वहाँ पे भी तो पार्ट्स को, कंपोनेंट को फिल्टर वोल्टेज की नीड होती है। ये क्या फिल्टर भी करता है और स्टोरेज भी करता है। जैसे इसकी वैल्यू है 100 यूएफ 16 वोल्ट, ये सर्किट में लगते हैं आगे कंपोनेंट के, आईसी लेग हो या ट्रांजिस्टर हो, वहाँ लगते हैं ये सर्किट में आगे। जैसे 15 यूएफ है और इसकी वर्किंग वोल्टेज 25 है। ये भी एक सॉकेट है जो कार स्टीरियो वगैरह में मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए लगाया जाता है स्टीरियो प्लेयर में। जैसे ये लीड है तो ये इसमें इस टाइप से लग जाती है। दूसरा इस लीड का छोर जैसे आप मोबाइल वगैरह में किसी में लगा दो तो फिर आपके कार स्टीरियो वगैरह में गाने आ जाते हैं। तो ये स्टीरियो सॉकेट है, स्टीरियो लीड। ये एक क्लैंप मीटर है, वो दूसरे मल्टीमीटरों से थोड़ा अलग है। इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये एक लेंस है जो बारीक पार्ट्स पे नाम लिखे रहते हैं, उनको देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक असेंबली मशीन है जो कि अपने जो असेंबली आईसी, असेंबली रेजिस्टेंस, उनको निकालने के पर्पज़ में काम आती है। इससे गर्म हवा निकलती है और उसी गर्म हवा से सोल्डरिंग पिघलती है, और रेजिस्टेंस हो या कंडेंसर हो, असेंबली या आईसी हो, उसी से चेंज होती है। ये इसको असेंबली कहते हैं। दोस्तों, मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।